हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ रहते हुए भी आप अपने घर के स्मार्ट वित्त मंत्री कैसे बने और घरेलू बजट से बचत के बेमिसाल तरीके में इस वीडियो में बताऊंगी। एक घरेलू महिला भी अगर बजट बनाकर कुछ प्लानिंग के साथ चले तो उसे बचत के साथ रिटर्न भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जो किसी भी घरेलू महिला के लिए सेविंग अकाउंट होते हैं, रसोई में रखे वो डिब्बे जिनका इस्तेमाल कम होता है, बिस्तर या अलमारी का वो कोना जहां हर किसी की पहुंच आमतौर पर नहीं होती। अगर कहें कि एक घरेलू महिला एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानर भी हो सकती है तो कतई गलत नहीं हो सकता। अगर उसकी इसी फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा सा परफेक्शन का तड़का लग जाए तो निश्चित ही वह छोटी छोटी बचत से अपना घर बड़ा सपना पूरा कर सकती है। घरेलू महिलाएं भी पति की पॉकेट से बचाए पैसे को सही तरीके से निवेश करें तो घर संभालने के साथ साथ घर की आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने में भी अपना बड़ा सहयोग दे सकती हैं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से महिलाएं अपने लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। तैयार करें खर्चों की लिस्ट। सबसे पहले घर के सभी खर्चों को एक जगह लिख लें। पिछले 3 महीने के खर्चों को एक डायरी में लिखना चाहिए। इन खर्चों की स्टडी करें, उन रेगुलर खर्चों को टिक करें जो बचाए जा सकते हैं। उन खर्चों का पता लगाएं जिन्हें आप कर रहे हैं लेकिन उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। छोटे छोटे खर्चों का पता लगाएं जो रेगुलर तो नहीं है फिर भी कभी कभी हो जाते हैं। खर्चों की स्टडी ज़रूर करें। डायरी में खर्चे दर्ज करने के साथ साथ इन तमाम खर्चों को अच्छी तरह से स्टडी करें। 3 महीने के तमाम खर्चों की स्टडी करने के बाद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है। रोजाने के खर्चों का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो किन चीज़ों को रोका जा सकता है। कंट्रोल किए जाने वाले खर्चों का भी अलग से हिसाब लिखें। 3 महीने के खर्चों की देखिए स्टडी के बाद उन खर्चों की लिस्ट एक बना लें जो घर चलाने के लिए ज़रूरी है और वे खर्चे जो हों रहे हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। सही प्लानिंग और व्यवहार से कंट्रोल करें खर्चे। अब आपने ये तो जान लिया कि कौन से रेगुलर खर्चों में कटौती की जा सकती है और कभी-कभी होने वाले फालतू खर्चे क्या हैं जिन्हें रोका जा सकता है। अब समस्या है इन खर्चों को कंट्रोल करने में क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जब आप बाजार जाते हैं तो ज़रूरी लगने लगते हैं और आखिरकार खर्च हो ही जाते हैं। ऐसे खर्चों पर लगाम लगाने के लिए आपको साथ ही नियमित खर्चों का भी एक टाइम टेबल बनाने की बात कर सकते हैं। टाइम टेबल से फ़ायदा यह होगा कि जो नियमित खर्चे हैं उनमें से भी कुछ बचत की जा सकती है, जैसे स्कूल की फीस, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल समेत कुछ ऐसे नियमित खर्चे हैं जिनका समय पर पेमेंट करने पर इन पर लगने वाली पेनल्टी से बचा जा सकता है और पेनल्टी बचाना ही आपके लिए एक अच्छी खासी बचत हो सकती है। कोशिश करें कि घर खर्च के लिए मिलने वाली पॉकेट मनी का कम से कम 25% हिस्सा बचाया जा सके। शॉपिंग के लिए ज़रूरी टिप्स। हमेशा बिना ज़रूरत की शॉपिंग से बचें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही खरीदें। घर से निकलते समय सामान की लिस्ट बनाकर ले जाएं। जो लिस्ट में सामान है वो केवल उसी को खरीदें। ऑफ़र के चक्कर में एक सामान के साथ 4 चीज़ें खरीद कर ना लाएं। सेल या फेस्टिवल ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें। इन ऑफ़र के लिए पति का इस्तेमाल करें। उदाहरण से समझें। आपको समझना होगा कि पति घर खर्च के लिए आपको 10,000 रुपये महीना देते हैं और वह महिला तमाम खर्चे पूरे करने के बाद 1,000 रुपये बचा लेती है। अगर वही महिला अपने खर्चों की डायरी तैयार कर फालतू के खर्चों पर रोक लगाए तो निश्चित ही वह 1,000 रुपये से ज़्यादा की बचत कर सकती है। अगर आप इस तरह से 500 रुपये भी अलग से बचाती हैं तो ये बचत साल में 6,000 रुपये हो सकती है। आप 12,000 रुपये सालाना की बचत पहले से ही कर रही हैं तो इस तरह आपकी 1 साल की कुल बचत बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी बचत से आप एक बड़ी रकम इकट्ठा कर सकती हैं और इस पैसे से अपने शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट को पूरा किया जा सकता है।
अब बारी आती है बचत के निवेश की। आपने पति से मिलने वाली पॉकेट मनी से हर महीने होने वाली बचत को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये तो कर लिया, लेकिन उसे निवेश नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, क्योंकि महीने के आखिर में अचानक आने वाले खर्चों को पूर्ति के लिए चीनी या चावल के डब्बे वाली वो गुल्लक ही काम आती है, जिनमें आपने पाई इकट्ठा करके ये पैसे जोड़े हों, क्योंकि घर में बचा कर रखा पैसा आपको रिटर्न नहीं देता, बल्कि समय पर घर में ही खर्च हो जाता है। यही बचत भी हाथ से गई। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसीलिए बचत के साथ साथ निवेश की भी प्लानिंग होनी चाहिए। आप इन पैसों को एक प्लानिंग के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं तो अपने बैंक के सेविंग अकाउंट ही पैसा जमा कर दें। इससे यह होगा कि आपकी बचत एक तो अचानक आ पड़ने वाले खर्चों से महफूज रहेगी, और दूसरा बैंक में भले ही कम सही लेकिन कुछ तो ब्याज मिलेगा। आपने ठीक ठाक बचत कर ली तो आप इसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकती हैं। यह सेविंग अकाउंट से कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 500 रुपये महीना भी बचा रही हैं तो इस पैसे को घर में रखने के बजाय बैंक में आरडी कर सकते हैं। ये सारे गारंटेड फंड होते हैं, जहां आपको ब्याज तो कम मिलता है लेकिन पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है। नॉन गारंटेड फंड, किसी जानकारी की मदद से आप अपनी इस छोटी सी बचत को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकती हैं। यह निवेश से फ़ायदा यह होता है कि आप महंगाई से खुद को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न तो अच्छे आते हैं लेकिन रिस्क भी होता है, इसीलिए निवेश के लिए धैर्य और जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। गारंटेड फंड से नॉन गारंटेड फंड में निवेश करें। आप ज़्यादा मुनाफा भी चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो इसके लिए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। आपने जो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर बड़ी बचत की है उसका फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लें। ऐसा प्लान लें जिसमें आपको हर महीने ब्याज मिलता रहे, और इस ब्याज को रिप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बचत तो महफूज रहेगी ही, साथ ही म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। इस तरह इन टिप्सों का फ़ायदा उठाकर आप अपने रसोई के सेविंग अकाउंट से निकलकर बैंक अकाउंट या फिर भी डीमैट अकाउंट होल्डर बन सकते हैं। शादी के बाद पति पत्नी दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शादी के बाद भविष्य के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। शादी से पहले ही भले ही आप भविष्य की ज़रूरतों की ओर उतना ध्यान नहीं देते हों, शादी के बाद हमारा ज़्यादातर ध्यान बचत की तरफ ही रहता है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आप देखिए, इन टिप्स को आजमाकर आप जब पति पत्नी दोनों काम करते हैं तब तो खर्च बढ़ जाते हैं, पर अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ज़रूरत है प्लानिंग की। देखिए, सेविंग के लिए प्लानिंग करें। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर महीने घर चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम में अगर आप पैसे को मैनेज नहीं करती हैं तो आपको आपातकाल के समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहें तो खर्च को कम करने के लिए कई तरीके अपना सकती हैं। इसी के साथ अगर आप छोटी छोटी बचत करती हैं तो वो भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आप हर दिन जो राशन लाती हैं, अगर आप वो महीने में एक बार लाएंगी तो इससे भी आप पैसे सेव कर सकती हैं। अगर आप नौकरी करती हैं तब आप खर्चों को बांट सकती हैं। ऐसे में आप एक साथ सेविंग को लेकर फैसले भी ले सकती हैं। निवेश प्लानिंग, पति पत्नी दोनों को मिलकर निवेश के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आप जितनी जल्दी प्लान बनाते हैं आपको उतना ज़्यादा लाभ होता है। इस योजना को बनाने में एक तय इनकम का होना ज़रूरी है। आज के समय में कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान मौजूद हैं। कई बार पति पत्नी के ऊपर निवेश का फैसला छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को एक साथ इस पर फैसला लेना चाहिए। इससे दोनों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिल जाती है। आज आप भले ही अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हों, आपको हमेशा भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ज़िंदगी में आगे आपको कई जिम्मेदारी को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपका आर्थिक तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। घर की पत्नी को इस तरह खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बीमारी जैसे आपातकालीन खर्चों के अलग से सेविंग कर सकती हैं। आपको हमेशा से पति की कमाई को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। परिवार के लिए जीवन बीमा लेने का फैसला
पति को नहीं लेना चाहिए, ये फैसला पत्नी द्वारा भी लिया जा सकता है। घर की महिलाओं को भी बीमा का ध्यान रखना चाहिए। भारत में देखा गया है कोई भी बीमा पर पति द्वारा ही फैसला लिया जाता है। पत्नी भी इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को सिक्योर कर सकती है। इसी वजह से महिला को भी जरूरी काम शादी के बाद तुरंत कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में उनके परिवार को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप देखिए थोड़े स्मार्टली काम करेंगी तो आप थोड़ी नहीं, आप बहुत सारी बचत कर सकती हैं। चाहे कमाई कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब भी चाहती हैं पैसे बचाना, बचत करना, तो आप जब से चाहती हैं तब से आप निर्णय ले लीजिए। आपको बचत करनी है तो आप आसानी से बचत कर पाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए घर में रहकर भी आप रसोई से भी शुरुआत कर सकती हैं। आप मसालों, दाल चावल से भी आप पैसा बचा सकती हैं। देखिए अगर कोशिश करेंगी तो आप बहुत सारे महिलाएं देखिए क्या नहीं कर सकती हैं। जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को खरीदें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी उस चीज़ को बिल्कुल भी ना खरीदें। और आप जितने कपड़े आपको ज़रूरत है उतने ही कपड़े खरीदें। देखिए फालतू के कपड़े खरीद लेती हैं उसके चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में या सेल के चक्कर में, वो बिल्कुल भी ना करें। और आपको जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से चीज़ें करिए। और दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि देखिए दूसरों को देखकर कोई भी काम नहीं करना है। आप अपने बजट के हिसाब से करिए। आपका बजट कितना खर्च करने का है उसी हिसाब से करिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, तो आप देखिए कुछ भी कर सकती हैं। चलिए यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।